एक नाम जिसे सुनते ही मुंबई की गलियां काम फूटती थी, एक नाम जिसका असर बॉलीवुड से लेके पॉलिटिक्स तक था, और एक नाम जो आज भी इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट में लिखा हुआ है। उसका नाम है दाऊद इब्राहिम। पर सोचो, एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डॉन कैसे बन गया। आज हम दाऊद की कहानी एक कहानी की तरह सुनेंगे, जिसमें गरीबी, पावर, पैसा और पॉलिटिक्स सब कुछ शामिल है। मुंबई का एक पुराना एरिया डोंगरी, वहाँ 1955 में एक छोटे घर में पैदा हुआ दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, मतलब घर में ज्यादा पैसा नहीं था। लेकिन दाऊद अलग था। वो पढ़ाई में वीक था, लेकिन उसका दिमाग तेज चलने लगा कि कैसे पावर और पैसा मिलता है। छोटी सी उम्र में दाऊद और उसके दोस्त चोरी, स्मगलिंग जैसे काम करने लगे। 1970s का मुंबई, एक नया जमाना, स्मगलिंग, गोल्ड और ब्लैक मनी का दौर था। उस टाइम बड़े बड़े डॉन्स थे जैसे हाजी मस्तान और करीम लाला। ये लोग मुंबई के असली भाई थे। लेकिन दाऊद के अंदर एक जुनून था, मैं सबसे बड़ा बनूंगा। धीरे धीरे उसने अपना गैंग बनाया जिसका नाम पड़ा डी कंपनी। ये गैंग सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि दुबई तक फैलने लगा। स्मगलिंग ऑफ गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर ड्रग्स और इलीगल आर्म्स सब दाऊद के हाथ में आने लगा। दाऊद ने समझ लिया कि पावर सिर्फ गोली से नहीं, ग्लैमर से भी मिलती है, और ग्लैमर था बॉलीवुड। 1990s में दाऊद बॉलीवुड के स्टार के साथ पार्टीज करता था। दुबई के उसके बंगलों में बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स बुलाए जाते थे। फिल्मों के लिए पैसे देता था और प्रोड्यूसर्स उससे मदद लेते थे। सोचो, एक तरफ मुंबई की गलियों का डॉन और दूसरी तरफ बॉलीवुड का रेड कारपेट। दाऊद दोनों जगह छाया हुआ था। लेकिन दाऊद का असली चेहरा सामने आया 12 मार्च 1993 को। मुंबई, जिसे इंडिया का दिल कहा जाता है, एक दिन में हिल गया। 12 अलग अलग जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। स्टॉक एक्सचेंज, होटल्स, सिनेमा हॉल, हर जगह खून और आग। 257 लोग मारे गए और 700 से ज्यादा जख्मी हुए। ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा टेरर अटैक था। इन्वेस्टिगेशंस ने एक नाम सामने लाया, दाऊद इब्राहिम। अब दाऊद इब्राहिम सिर्फ डॉन नहीं रहा, वो बन गया एक टेररिस्ट। 1993 के बाद दाऊद ने इंडिया हमेशा के लिए छोड़ दिया। पहले दुबई गया, फिर पाकिस्तान। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाऊद आज भी कराची के क्लिफ्टन एरिया में लग्जरी बंगलों में रहता है। वहां उसके पास ब्लैक कार्स, हेवी सिक्योरिटी गार्ड्स विद गन्स, बिल्कुल फिल्म जैसे सीन्स। पाकिस्तान कहता है दाऊद हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन इंडिया के पास प्रूफ्स है, एड्रेसेस, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ। इवन 2020 में पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में गलती से दाऊद के कराची के एड्रेस लीक हो गए थे। हाल ही में इंडिया में दाऊद की प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया है। मुंबई के उसके घर, शॉप्स और बिल्डिंग्स ऑक्शन में बेचे गए, पर असली दाऊद अभी भी इंडिया के हाथ से दूर है। तो ये है कहानी एक लड़के की जो डोंगरी की गलियों में छोटी चोरी करता था और आज दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन गया। अब सवाल ये है, क्या दाऊद इब्राहिम कभी इंडिया के हाथ आएगा या हमेशा के लिए वो एक मिस्ट्री बन के रहेगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं।